हाँ, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम में जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेटअप ए क्लास लाइब्रेरी. देयर आर टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी जस्ट लाइक यू गाइज. जैसे क्लास 10th के दो सेक्शन है, एक है 10th ए और एक है 10th बी. ऐसे एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ. सेक्शन ए, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए. 10th ए में सपोज करिए 32 स्टूडेंट हैं और 10th बी में 36 स्टूडेंट्स आर देयर. इन सेक्शन बी, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द following question. What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. एक वर्ड, तो वो लेट वो नंबर n है. n नंबर ऑफ बुक्स आपको एक्वायर करना है दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. 32 स्टूडेंट में, आई मीन 32 स्टूडेंट में और 36 स्टूडेंट्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ये जो वर्ड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या शो करता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इट इंडिकेट्स. देखो इसको समझो. सपोज करो 15 है, अगर उसको मैं 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 5. इसका एक इंडिकेशन ये होता है कि 15 कोई एक यूनिट है. 15 कोई एक यूनिट है. सपोज करो एक बार है. इस बार को डिवाइडेड बाय 3 का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 इक्वल पार्ट में तोड़ देना. तो 3 इक्वल पार्ट में तोड़ो तो 1 1 2 3, जिसमें से हर एक पार्ट काउंट्स फॉर 5. हर एक पार्ट्स कंट्रीब्यूटेड फॉर 5. हर एक पार्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 5. तभी तो 5 + 5 + 5 इज 15 होगा. 3 5 जा 15. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं एक डिवीजन को शो करता है. तो सपोज करिए 15 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. अगर उसी 15 को डिवाइड बाई 5 लिख दूँ तो इसका मतलब होता है ये 15 अब 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है. मतलब वो हमें पता है कि इसका आंसर 3 आएगा, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस से समझो तो अगर 15 यूनिट का ये कोई बार है, 15 यूनिट का कोई बार है, 15 यूनिट, एंड दैट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5, जिसमें ये जो 3 आंसर आता है ये शो करता है कि ईच एंड इक्वल पार्ट कंट्रीब्यूट फॉर 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट. तभी तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 टाइम्स 15 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो कि 15 जो नंबर है, 15 3 और 5 नंबर में कैसे इक्वली डिवाइड हुआ है. यही 15 नंबर, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, 3 और 5 में इक्वली डिवाइड हुआ है. ये 15 नंबर 3 और 5 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 3 और 5 से. ऐसा कब होता है? केवल 15 नहीं, 15 का मल्टीपल ले लिया 30, 30 भी 3 और 5 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. 15 का नेक्स्ट मल्टीपल ले लो 45, वो भी 3 और 5 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. देखो जब 30 अपन 3 या 5 करोगे तो 3 10 जा 5 6 जा, लेकिन वो नंबर मुझे सबसे मिनिमम चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट यू रिक्वायर, ये शो करता है कि आप एलसीएम निकाल लो, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, दैट इज मिनिमम कॉमन मल्टीपल. अब आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जैसे मान लिया 2 नंबर ले लिया 4 और 6, और इसका एलसीएम क्या होता है? 12 होता है. तो जो एलसीएम होता है ना 2 नंबर का, वो डिवाइड हो जाता है उन नंबर्स से. ये भी एक तरीका होता है पहचान करने का कि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एलसीएम कैलकुलेट करना है. तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जो उस क्लास में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं, एंड
एक हमें मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए जो इनको और इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी एलसीएम की तरफ डायरेक्ट करता है। दैट इज वाई आपको 32 एंड 36 का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36। अब देखो केवल कॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन के साथ साथ जो बच गया उसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, तो इधर 8 बचा और इधर 9 बचा। 9 32 इंटू 9 288, यानी कि 32 और 36 का जो एलसीएम आ रहा है वो 288 आ रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। अगर इसके सेकेंड पार्ट पे ध्यान दिया जाए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM इज ट्रू, देन फाइंड द HCF ऑफ 32 एंड 36। कोई बात नहीं यार, हमने पढ़ा है ना फार्मूला कि HCF एंड LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर जो 32 है 36 है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। LCM अभी भी तुमने निकाला है 288, और क्या हमें फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या हो जाएगा, 32 इंटू 36। तो HCF विल बी गिवन बाई 32 इंटू 36, सॉरी 32 इंटू 36 अपान 288। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसका HCF आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट में दिया है इफ क्लास 9th इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन having 80 students, then what is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally? again equal distribution करना है। बस इस बार क्या है, क्लास 9th भी आ गया है, क्लास 9th is already there, sorry class 9th is newly added and class 10th is already there, where two sections are there, consisting of 32 and 36 number of students, and class 9th में there are 80 students are there. अब we have to find a new number, that is new minimum number that could be distributed. Find that new minimum number that would be distributed equally. तो equal distribution का क्या मतलब होता है कि यही नंबर equally distribute होगा, मीन्स वो नंबर n 80 से 32 से 36 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। कौन ऐसा नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिवीजन में हो जाता है, वो होता है एलसीएम माय डियर, एलसीएम होता है। तो आप 80 का 32 का और 36 का एलसीएम निकालोगे, ये बच्चों का काम है। मैंने आपको जो जिस्ट था, जो क्रक्स था क्वेश्चन का, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे का काम आपका है।